अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 11 चैप्टर 3। आज हमने स्टार्ट करना है जिसका नेम है केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाई डू एटम फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं हिस्ट्री की कि एटम जो हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाना चाहते हैं। शुरू में जब हमने एलिमेंट्स को डिस्कवर करना शुरू किया था तब हमारे सामने साइंटिस्ट, जो हमारे अर्ली साइंटिस्ट थे, उनके सामने ये बात आई थी कि एटम्स के पास टेंडेंसी है कि वो अपनी एनर्जी को लूज़ करना चाहता है। तो हम यहाँ पर इस चीज़ की बात करें कि एटम्स अपनी टेंडेंसी एटम के पास टेंडेंसी है जिसके ज़रिए वो ये चाहता है कि वो अपनी एनर्जी को लूज़ करे। और अब वो एनर्जी को लूज़ क्यों करना चाहता है कि जितना एनर्जी को वो लूज़ करेगा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी, वो ख़ुद को अपना स्टेबल कर सकेगा। तो जितना एनर्जी में लॉस होता जाएगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि एटम अपनी ही एनर्जी को क्यों लूज़ करना चाहता है, तो वो स्टेबल होने के लिए करना चाहता है। ये बात उन्हें तब समझ आई थी जब हमारे पास नोबल गैसेस ग्रुप 18 जो हमारे पास है डिस्कवर हुई थी, जिसमें हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, इस तरह गैसेस जो है हमारे पास हैं। तो ये गैसेस जो थी ये स्टेबल थी, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती थी। तो साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी की कि ऐसा क्यों है, कि क्यों ये रिएक्ट नहीं करती दूसरे एटम्स के साथ। तो इसके बाद में इसके बारे में पता चला ये कि ये स्टेबल है, इनको किसी भी रिएक्शन या किसी भी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर उन एटम्स की बात करते हैं जिनको रिएक्ट करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास दो रूल आते हैं। पहला हमारे पास आता है डुप्लेट और सेकंड वन हमारे पास ऑक्टेट। पहला हमारे पास है डुप्लेट, जिसमें हमें ये बताना है कि एक एटम जो है वो तब स्टेबल होगा कि जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो उसके शेल में। पहला शेल जो होता है उसके बाद और उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो अगर वो डुप्लेट से आगे बढ़ता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक उसका न्यूक्लियस और दूसरा उसका पहला शेल। अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, यानी कि ये इसका कौन सा रूल है, ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, डुप्लेट को। तो एक ऐसा एटम जिसके पास 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास 3 वाला आ जाता है लिथियम, तो जब ऐसे आएंगे तो वो फिर ऑक्टेट के लिए चले जाते हैं। उनके पास डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, फिर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने लग जाते हैं जिसके अंदर हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए। अगर कोई ऐसा है जिसके पास सिर्फ डुप्लेट में 2 हैं और आगे उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका ये शेल कंप्लीट है, तो वो हमेशा स्टेबल होगा। जैसे हमारे पास हीलियम है हमारे पास, उसके पास उसका न्यूक्लियस और उसका पहला शेल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो ये स्टेबल है। इसी वजह से हमने इसे नोबल गैसेस के साथ रखा हुआ है जो स्टेबल हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एटम अपने आप को स्टेबल किस तरह से कर सकता है। हमने ये तो बता दिया कि जितनी ही वो एनर्जी अपनी लूज़ करेगा उतना ही वो स्टेबल होता जाएगा। तो एनर्जी वो लूज़ किस तरह करेगा, तो एनर्जी लूज़ करने का आसान तरीका है कि वो अपने आप को किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करवाए उसका। जब रिएक्शन होता है हमारे पास एनर्जी लूज़ होती है, और जब रिएक्शन हमारे पास ब्रेक डाउन होता है, कोई भी बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तब हमारे पास एनर्जी गेन होती है। तो वो रिएक्शन करता है किसी दूसरे एटम के साथ और एनर्जी को लूज़ करता है और अपने ऑक्टेट या डुप्लेट शेल को कंप्लीट करता है ताकि वो स्टेबल हो सके। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स में अक्सर ये मिसकंसेप्शन आती है कि उन्हें ये नहीं पता लग रहा होता कि किस टाइम पर एक एटम जो है क्या करेगा, कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देना उसके लिए आसानी होती है, या वो दूसरे का गेन कर लेना उसके लिए आसानी होती है, या फिर वो दोनों जो हैं आपस में शेयरिंग कर लें। ये हम जब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको ये बताता हूँ कि जो एटम जिसके पास 1 से 3 हो आखिरी शेल में, वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़, क्योंकि उसके लिए आसानी है कि वो अपने 1, 2, 3 जो उसके पास हैं वो लूज़ कर दे, बजाय इसके कि वो 5 अपने गेन करे।
3 देना आसान है बजाय इसके कि वो किसी और से 5 खींचे, जो कि मुश्किल है उसके लिए। वहीं अगर हम बात करें, अगर किसी के पास 5 से लेकर 7 तक है तो वो गेन करेगा दूसरे से। आसान है कि वो किसी से 2 या 3 ले गेन कर ले और अपने आप को स्टेबल कर ले, बजाय इसके कि वो अपने 5 या 7 निकाल ले। वो अपने शेल को ख़त्म करेगा तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा, तो ये उसके लिए मुश्किल है। और तीसरी बात हमारे पास ये है कि शेयर वो कब करेगा, जब उसके पास 4 होंगे। ना तो वो 4 किसी के ले सकता है और ना ही वो अपने 4 दे सकता है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, शेयर कर लेगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही आसान है समझने में, और इससे बहुत सी आसानियाँ पैदा होती हैं बॉन्ड बनाने में, और इंसान को समझ लगती है कि किस तरह से किसके साथ बॉन्ड बनाना है और किसके साथ बॉन्ड में ट्रांसफ़र कर देना इलेक्ट्रॉन, किसके साथ बॉन्ड में गेन कर लेना इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन की सारी समझ इंसान को इन्हीं चीज़ों से आती है। एक और मैं बात आपको बताता चलूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि 4 जब यहाँ होंगे हमारे पास तब वो शेयर करेगा। ये हमारे पास ऑक्टेट रूल के लिहाज से है। अगर हम डुप्लेट को देखते हैं तो इसमें शेयरिंग ही हमेशा होगी, ना तो गेनिंग होगी और ना ही लूज़ होगा, क्योंकि इसमें एक है और एक ही उसने लेना है आगे, और एक ही उसको अगर देना पड़ेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर एक वो ले लेगा तो कोई दूसरा उसे क्यों देगा अपना एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमेशा शेयरिंग होगी। अक्सर हम जो पढ़ते हैं एक केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन और क्लोरीन का, या हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, तो जब भी यहाँ पर रिएक्शन होते हैं तो यहाँ पर हमेशा शेयरिंग होती है। जैसे अब यहाँ HCl बना देंगे, क्लोरीन को सिर्फ एक चाहिए और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक है, ना तो ये अपना अब एक दे सकता है और ना ही ये अपना एक देगा। ठीक, क्या कर लेंगे, यहाँ पर अपनी शेयरिंग कर लेंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन में भी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को एक टाइम में 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाना होता है एटम के साथ, इसीलिए हम हाइड्रोजन 2 लेंगे यहाँ पर। तो ऑक्सीजन भी क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, कभी भी नहीं देगा। ये तो बात थी डुप्लेट की। अब बात करते हैं ऑक्टेट रूल की। सबसे आसान एग्जांपल है हमारे पास जैसे NaCl की। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसको सिर्फ एक निकालना पड़ेगा। मिसाल इसका एटॉमिक नंबर 11, यानी कि पहले में 2 फिर दूसरे में 8, ये हमारे पास हो गया टोटल 10, और एक शेल इसका और रहेगा जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगर इसने अपने आप को स्टेबल करना है तो इसको 7 और चाहिए, या फिर ये अपना जो एक है उसको निकाल दे। तो ये क्या करेगा, जाहिर सी बात है अपना एक जो है वो निकाल देगा, बजाय इसके कि ये 7 किसी से ले। तो आसान है क्लोरीन के लिए कि वो क्या करेगा, इससे एक ले लेगा और इसको स्टेबल कर देगा। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा NaCl। तो यहाँ तक आपको सारी समझ लग गई होगी। एक बात जो हमारी रह गई वो है शेयरिंग की। शेयरिंग कब होगी, मैंने आपको बताया कभी जब भी 4 होंगे तब शेयरिंग होगी, और उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कार्बन की। हम इसमें ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन भी शेयर करता है। हम नाइट्रोजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन भी शेयर कर सकता है। कार्बन की जब हम रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन से भी आप करवा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन से भी यहाँ करवाते हैं, जो आसान रिएक्शन आप आसानी से समझ भी सकते हैं। यहाँ बन जाएगा CO2, क्योंकि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन इसके शेल में है और 4 ही इसे और चाहिए, और ऑक्सीजन एक टाइम में 2 बॉन्ड बनाता है। तो हमने यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लिए हैं, जिससे क्या बनेगा हमारे पास 4 का बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारे पास CO2 बन जाएगा। ये कैसे बनेगा, अगर आप रिएक्शन स्ट्रक्चर इसका देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से बना लेंगे। तो ये हमारे पास 2 ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना इधर और 2 ऑक्सीजन ने इधर बॉन्ड बनाया, और कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए और कंप्लीट कर लिया अपने आप को। इस तरह ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया और कार्बन भी स्टेबल हो गया हमारे पास। ये था आज का लेक्चर हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊँगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जिसमें आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होंगे।
आज का लेक्चर अगर आपको समझ आया है तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें और कमेंट भी करें। अगर आपको कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।